वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का स्टैटिस्टिक पढ़ा रहा हूँ, जो आपके NCERT का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस आपके यूटीज़ में, प्री बोर्ड, फर्स्ट टर्म में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये वर्ड हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। जनरली इसमें 3 चीज़ें होता है, मीन, मीडियन एंड मोड। जब ये 3 चीज़ है तो पहले एक बार जान लेते हैं बेसिकली 3 चीज़ में है क्या क्या, होता क्या क्या है। मीन का मतलब एक तरीके से होता है एवरेज। अब देख लीजिए क्या लिखा है स्टैटिस्टिक्स में। इन स्टैटिस्टिक्स एन एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर्स और डाटा पॉइंट, ये आपका मीन का मतलब होता है। मीडियन, इन स्टैटिस्टिक्स the median is the value separating the higher half from the lower half of a data sample. अब बात करते हैं मोड की। The mode of a set of data values is the value that appears most often. जो ज़्यादा बार आता है वही मोड होता है। लेकिन अब ये चीज़ बताने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आप कोई चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो, उसके बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली वो है क्या। इसलिए मैंने आपको ये डेफिनेशंस बता दिए। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलो फिर पहले कैलकुलेट करते हैं मीन को पहले कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन को कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले एक एक स्टेप से चलते हैं। डायरेक्ट मेथड, देखो ये 3 मेथड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो है सेम आता है। 3 मेथड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में अगर मेथड लिख के आ गया तब आपको वही मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर मेथड लिख के नहीं आया तो आपको इनमें से जो भी इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड कराता हूँ। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में बेसिकली सबसे पहले जो आपको दिया होता है CI। व्हाट मीनिंग ऑफ CI? क्लास इंटरवल। एंड द नेक्स्ट वन इज FI मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60, 60 से 70। चलो ये दे रखा है आपको इस तरीके से। अब साथ के साथ इनके दे रखे हैं फ्रीक्वेंसी में 5, 7, 12, 3, 5, 6 एंड 2 यही दे रखा होता है, और आपको बोलता है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। तो आप क्या करेंगे, आप इसी में आगे चलो, सॉल्यूशन भी लिखवा देते के साथ साथ आप XI निकालते हो। व्हाट इज XI? इट्स अ मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। 0 और 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। सेम फॉर 30 डिवाइडेड बाय 2, 15। अब हर बार ऐसा नहीं करना कि हर बार ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे। आप 2 बार देख चुके हो, और इनके बीच का गैप कितने का है? 10-10 का। सब में 10 ऐड कर दो। 5, 15, then 25, then 35, then 45, then 55, then 65। चलो ये चीज़ हो गया। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आप क्या करोगे, FI और XI को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे उससे पहले आप, दिस इज कॉल्ड सिग्मा, इसका मतलब समेशन मतलब ऐड। इन सबको जो है ऐड करना है। तो जब ऐड करोगे इनको, तो इनको ऐड करने पर आता है आपका 40। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 5 25, 15 इंटू में 7 105, 25 इंटू में 12 300, 35/3 तो ये हो जाएगा आपका 105,
45 इंटू में 5 225, 55 इंटू में 6 330, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 130। इसके बाद क्या करना, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको सबको ऐड कर दो। जब इनको ऐड करोगे तो आपके पास इतना आंसर आ जाएगा। जब इनको ऐड करोगे तो आप निकालेंगे यहाँ से मीन। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। कट जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे आप 30.5 आ जाएगा, ये आपका मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से आप क्या करोगे, इनको मीन कैलकुलेट कर लेते हो। चलिए तो नेक्स्ट में ये देखते हैं कि अगर डायरेक्ट मेथड, चलो खैर इजी लगा, आसान से हम कर लेते हैं। क्या करेंगे, सी आई एफ आई दे रखा होगा, वी फाइंड द एक्स आई एंड देन मल्टीप्लाई एफ आई इंटू एक्स आई, देन ऐड बोथ एंड डिवाइड ईच अदर, देन आपको मिल जाएगा आंसर 30.5। इसका कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट्स अ सिंपल फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के जो यूनिट्स होती हैं वो नहीं होती। फिर वही सेम चीज़ इसी डाटा का मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ, क्या हमारा आंसर अलग आता है या सेम आता है, देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक और डाटा से देखते हैं। उस मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन का मतलब क्या, आपको एक को एज्यूम करना, मतलब बेसिकली एक को आपको मानना है। आप क्या मानते हो और किसको मानते हो देखते हैं। आप भी सिंपल डाटा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो आप देखिए 1 2 3 1 2 3, इसको आपने क्या किया है, अपने हिसाब से एक्स आई की जो वैल्यू उसको आपने ए मान लिया। टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसमें डी आई निकालते हैं। डी आई का मतलब होता है कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, ये ए है। 35 में 35 माइनस होगा तो 0 बच जाएगा। यहाँ -10 -20 -30, 10 20 एंड 30। वहाँ आपने क्या किया था, एक्स आई एफ आई, और यहाँ आप क्या कर रहे हो, एफ आई डी आई। सब कुछ वैसे ही, वो थोड़ा सा आपका और सिंपलेस्ट हो जाएगा। 5 इंटू में 30 150, बट साइन नेगेटिव का सेम फॉर 140, साइन नेगेटिव का 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120, साइन माइनस का कुछ भी होगा 0 आंसर, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बिकम 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 120, 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60, देन एफ आई डी आई। जब इनको आप ऐड कर दो, यहाँ ऐड ध्यान से करना, ये माइनस वाले के साथ ऐड कर लेना, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेना। जब ऐसा करोगे तो आपके पास पूरा जो होल आएगा वो आपका आएगा 180 माइनस का। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपने यहाँ पे ए माइनस किया था तो फॉर्मूले में ए प्लस करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना रखा, किसको माना था आपने, 35 को। 35 प्लस एफ आई डी आई 180 डिवाइडेड बाय 40, तो 35, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4.5, इट्स बिकम 30.5, जो कि आपका पहले भी यही मीन आया था। तो मेथड बदलने से और सही मेथड सेलेक्ट करने से आपका आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आता है, चेंज नहीं होता। तो ये था आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, जिससे हमने मीन फाइंड आउट कर लिया। चलो एक और मेथड बताता हूँ आपको, जिससे यूज करके आप सेम वही चीज़ आप क्या फाइंड आउट करोगे, मीन ही फाइंड आउट करोगे। अब आप कहोगे हर बार टेबल आगे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सिंपल तो हो रहा है, सब कुछ ऐसे ही करना है। ये दे रखा होगा, आपने एक्स आई फाइंड आउट कर लिया, देन फिर आपने डी आई निकाल लिया माइनस करके। अब आप क्या करोगे, यू आई निकालोगे। यू आई कैसे निकालते हैं, जो भी आपका डी आई आया हुआ है, ये सब डी आई है, उसको डिवाइड कर दो एच से। अब बात कहोगे एच क्या होता है, एच इज द डिफरेंस, क्लास साइज करो या डिफरेंस बिटवीन देम, कितने कितना गैप है इनका, कितना क्या 10 का गैप है, 30, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2, 0 कट जाएंगे, सीधी सी बात है, -1 0
1 2 3। अब यहाँ करेंगे आप FI UI मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू में 3 15 14, साइन का ध्यान रखना, 12 0 5 12 6। जब इस चिन्ह को ऐड करोगे तो आपका आएगा -18। अब देखो यहाँ फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, आपने यहाँ ए माइनस किया था तो ए प्लस करोगे, सिग्मा FI/UI सिग्मा FI हमने डिवाइड किया था एच से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एच से। क्या माना था ए 35 प्लस में FI/UI क्या था हमारा -18 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10, इससे ये कट जाएगा। अगेन आपका आंसर प्लस माइनस माइनस 4.5 बिकम 30.5, जो कि आपका पहले का भी मीन यही था। तो बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड यू जस्ट फाइंड द मीन एग्जैक्ट फॉर्म। देख सकते हो आप, तो आप आराम से तीनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगा आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना, अगर एग्ज़ाम में यूटीज वगैरह में उन्हें मेंशन कर रखा है ये मेथड, तो आपको उसी में मेथड सॉल्व करना है, अपने तरफ से मेथड मत लगाना। हाँ, अगर उन्हें मेथड नहीं बोल रखा, सीधा लिखा जस्ट फाइंड या फाइंड मीन, तो आप अपना कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको आसान सा लग रहा है। अब आपको बताता हूँ कि मीडियन कैसे निकालते हैं। चलिए मीडियन की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन देखते हैं जी। तो मीडियन में सेम वही चीज होता है आपका, जनरली CI दे रखा होता है, CI स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल। तो यहाँ आपका क्लास इंटरवल दे रखा है, आपको NCERT के ही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। क्वेश्चन से आपको 65 to 85, then 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, एंड 185 से आपका जो आखिरी का डाटा था 205 तक हो गया। अब यहाँ पे आप होते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब F। यहाँ आपको FI लिखना नहीं है, सिर्फ F लिख दीजिए। 4 5 13 ये दे रखा होगा आपको, 20 14 8 एंड 4। उस केस में आपने उसको क्या कहा था, सिग्मा F कहा था। बेसिकली कर वही रहे हैं लेकिन नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे N कहते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन होते हैं, N इज इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन। और जब इनको आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है 68, ऐड करके चेक कर सकते हो आप। फिर यहाँ निकालते हैं हम CF। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF से इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, नया नहीं, कुछ नहीं है। ये देखो 4 से पहले कुछ नहीं है, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 13 इज इक्वल टू 22, 22 प्लस 20 इज इक्वल टू 42, 42 प्लस 14 इज इक्वल टू 56। ऐसे ऐड कर रहे हैं। 56 प्लस में 8 इज इक्वल टू 64, 64 प्लस में 4 इज इक्वल टू 68। बेसिकली एक सिंपल सा बताता हूँ, ये जो ऑब्जर्वेशन आया है और इसका आखिरी का बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर आ रहा है इसका मतलब आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है। चलो अब इसको बात करते हैं, आप फॉर्मूला में पुट करते हो। तो फॉर्मूला जो होता है आपका मीडियन का, इजी है, आप 2-3 बार क्वेश्चन करोगे आराम से फॉर्मूला हो जाएगा। L प्लस N/2 माइनस CF अपन में F मल्टीप्लाई में H L। अब बात आती है इनको है क्या क्या, देख लो आप। सबसे पहले तो आप N देखेंगे, N क्या है 68, टोटल ऑब्जर्वेशन तो N/2 होगा 34। अब 34 किस में आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, इधर भी नहीं आएगा, इसमें वाले में आएगा, क्योंकि यहाँ तो 22 तक ही खत्म है, 22 तक खत्म हो जाएगा। तो 22 से ज़्यादा कुछ भी होगा वो किस में आएगा, इस वाले में आएगा। तो जैसे आपने इसको रख दिया तो आपका ये जो लोअर लिमिट है ये आपका L हो जाएगा। N/2 68 का आधा करेंगे आप 34। अच्छा
जो आपने इसको ब्रैकेट में किया है, तो यहाँ जो ये होता है मॉडल क्लास कहते हैं इसको, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे आप एफ कहते हो, तो ये एफ आपका नीचे 20 हो जाएगा। और सी एफ वाई लाइन में मॉडल क्लास का जस्ट प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला जो है वो आपका सी एफ हो जाएगा। और एच वही क्लास साइज, कितने का डिफरेंस है इसके अंदर 20 का, रख दो 125 प्लस इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा 12, नीचे 20 एंड मल्टीप्लाई में आल्सो 20, तो ये कट गया बेसिकली 125 प्लस 12 इज इक्वल टू 137, ये आपका मीडियन, ठीक है, ये आपका मीडियन आ गया। अगेन इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि स्टैट्स में कहाँ यूनिट निकालते हैं। इजी तरीके से आपने मीडियन भी निकालना सीख लिया, किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो मीडियन को। देन अब आपको बताता हूँ लास्ट है मोड निकालना, कि मोड कैसे निकालते हैं हम, किस तरीके से आप मोड फाइंड आउट करते हो, किस तरीके से फाइंड आउट करते हो आप मोड। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए आप क्या करो, वही आपका सबसे सीधी बात है जो ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है। चलो मैं लिख के समझा देता हूँ, सी आई वही क्लास इंटरवल है आपका, यहाँ आप ले रहे हो 5 से लेकर 15, 15 से लेकर 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, कोई भी रैंडम डाटा ले सकते हो आप, या दिया होगा ये तो एग्जाम में। इसमें आपको और कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, इसका दे रखा है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, ठीक है। चलो ये दे दिया आपको। अब इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं कि मोड का फॉर्मूला होता क्या है। L प्लस F1 माइनस F0, कुछ लोग F0 भी कहते हो, कह दो कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। जो आपको F में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा हो उसको आप कहते हो F1, और 1 से पहले क्या आता है 0, तो F0, 1 के बाद क्या आता है 2, तो F2। और जिसको आपने रखा है फ्रीक्वेंसी वाले में, ये आपका लोअर लिमिट है, वो आपका L हो जाएगा। H क्या, H वही क्लास साइज, तो L इज द लोअर लिमिट, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ज़्यादा टाइम्स आया है, और ये जस्ट प्रीसीडिंग एंड जस्ट सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग तो आपने 6ठी क्लास में पढ़ लिया है। अब देखो यहाँ पे पुट करते हैं 35 F1, F1 हमारा क्या 23 माइनस F0 क्या है 21, 2 टाइम ऑफ 23 मल्टीप्लाई कर दो आप 46 आ जाएगा। F0 वही 21 और F2 14, इनका गैप कितने का दिख रहा है 10 का। चलो ठीक है, 35 प्लस इसमें से 2 40, ये दोनों को ऐड कर, इन दोनों को ऐड करोगे फिर इसमें से माइनस करोगे, तो 46 माइ और ये दोनों को 35, 46 माइनस 35 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 10। 35 प्लस, अब क्या करोगे आप 20/11 ही करो, डिवाइड करोगे तो आपको पॉइंट में 1.9 हो जाएगा, तो 90 हो गया, 90 हो गया तो ये 8 चलता ही रहेगा ये, तो 35 प्लस 1 36.8, ये आपका क्या हो गया मोड हो गया। तो बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज यू जस्ट कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। मीन के आपके फिर वही 3 फॉर्मूले थे, आपको जो भी उसमें से आसान लगे आप वो कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी एक बार जरूर ट्राई करो अलग अलग स्टेप से। आंसर सेम आ रहा था, देख लिया था आप लोगों ने, आंसर सेम था, आंसर में कोई चेंजेस नहीं थे, बस आपको पुट सही करना है और सही जगह पे रखना है, तो आपका मीन भी सही आएगा, मीडियन भी सही आया है और मोड भी सही आया है। ठीक, इनके क्वेश्चंस जो है जरूर एक बार ट्राई करो, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस ट्राई करोगे, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें जो कुछ फ्रीक्वेंसी गायब हो जाती है, मिसिंग होती है, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीन में भी गायब कर देते हैं, मीडियन भी गायब कर देते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका भी सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे फटाफट आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक,
और किस तरीके से आप उनसे इजी वे में, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, समय नहीं रहता, आप उस समय के अंतर्गत ही वो पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। थैंक यू, बाय।